हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू मेक एकेडमी। कैसे आप लोग? आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक इफेक्ट, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट बहुत ही सिंपल टॉपिक है, इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इसमें कुछ करना ही नहीं, अपन को सिर्फ डायग्राम बनाने, फॉर्मूले लिखने, उसमें वैल्यू पुटअप करनी है और आंसर अपने आ जाएंगे ना। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट आप सबको पता होगा, आप सबको पता है ना कि हीट का मतलब क्या होता है। हीट क्या है? एक एनर्जी। हीट क्या है? एक एनर्जी है। हीट क्या है? एक एनर्जी। हीट है एक एनर्जी। एनर्जी जो कि इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस से निकलती हीट एनर्जी, लेकिन उसका कुछ यूज़ नहीं होता है, उसका कुछ यूज़ नहीं होता है। लेकिन कभी कभी इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑफ हीटिंग करंट का यूज़ होता है प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस में, जैसे कि इलेक्ट्रिकल हीटर। क्या है? इलेक्ट्रिकल हीटर। इलेक्ट्रिकल हीटर। इलेक्ट्रिकल हीटर क्या करता है? जैसे मान लीजिए ये इलेक्ट्रिकल हीटर है, इसके अक्रॉस अपन ने बैटरी लगाई, इसके अक्रॉस अपन ने बैटरी लगाई, इसको अपन ने वी पोटेंशियल दिया। इसमें क्या होगा? करंट फ्लो होगा। इसमें क्या होगा? करंट फ्लो होगा। करंट फ्लो होगा तो यहाँ से हीट निकलेगी। क्या होगी? हीट इवॉल्व होगी। इस हीट का अपन यूज़ कर सकते हैं। इस हीट का अपन यूज़ कर सकते हैं ना, रूम को गर्म टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए और रूम में हीट प्रोड्यूस करने के लिए अपन यूज़ कर सकते हैं। सिमिलरली क्या होता है? फिलामेंट। क्या होता है? बल्ब एक फिलामेंट होता है ना। इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर एक बल्ब के अंदर एक फिलामेंट होता है। फिलामेंट क्या करता है? जब भी एनर्जी आती है, इसके पास एनर्जी आती है, तो क्या करता है? हीट प्लस लाइट एनर्जी प्रोड्यूस करता है। हीट प्लस लाइट एनर्जी प्रोड्यूस करता है। इसके अंदर जो फिलामेंट होता है, फिलामेंट वो किसका बना रहता है? टंगस्टन का। किसका? टंगस्टन का बना रहता है। बेसिकली इसका मतलब क्या होता है? जिसका हाई मेल्टिंग पॉइंट हो। हाई मेल्टिंग पॉइंट का मतलब क्या है? जैसे अपन एक बर्फ को अपन जैसे रूम टेम्परेचर पर रख दे, वो कुछ देर बाद मेल्ट हो जाएगी, वाटर में कन्वर्ट हो जाएगी, है ना। आइस को रख दे अपन रूम टेम्परेचर पे, तो कुछ देर बाद वो मेल्ट होके कन्वर्ट हो जाएगी, मतलब थोड़ी सी हीट एनर्जी देने पर उसके वो क्या हो जा रही? मेल्ट हो जा रही। लेकिन इसमें जो फिलामेंट होता है उसका क्या होता है? बहुत ज़्यादा हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। बहुत ज़्यादा हाई मेल्टिंग पॉइंट होने से क्या होता है? ये आसानी से मेल्ट नहीं होता, मतलब कि ये एनर्जी कंटिन्यूसली प्रोड्यूस करता रहता है। तो हीट एनर्जी प्रोड्यूस करता है और लाइट एनर्जी प्रोड्यूस करता है। हीट एनर्जी का अपना क्यों यूज़ नहीं होता है, लेकिन लाइट एनर्जी का अपन यूज़ कर सकते हैं। इसके अक्रॉस जब भी अपन ने बैटरी लगाई, बैटरी वगैरह सेल वगैरह कुछ भी अपन ने लगाया, इसके अक्रॉस अपन ने बैटरी लगाई, तो अपन देखते हैं कि कैसे ये सब चीज़ किस प्रैक्टिकल फॉर्म में कैसे अपन को साइंस में पढ़ना है इसको। हाँ, एक प्रैक्टिकल सिनेरियो लेते हैं अपन। इधर पे अपन ने एक कंडक्टर लगाया जिसके अक्रॉस एक बैटरी लगाई, अपन ने वी बैटरी लगाई है। वी बैटरी लगाने से क्या हुआ? इसके अंदर करंट फ्लो होगा। करंट फ्लो कब होता है? जब भी इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं। करंट प्रोड्यूस कब होता है? जब भी इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं। जब इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं तो इस कंडक्टर के अक्रॉस क्या है? आर नाम के व्यक्ति बैठे, आर नाम की कुछ चीज़ें बैठी हैं। आर नाम की कुछ चीज़ें क्या करेंगी? इलेक्ट्रॉन को रोकेंगी। इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगी? रोकेंगी। जब वो इलेक्ट्रॉन को रोकेंगे तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या होगी? लॉस होगी। इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या होगी? लॉस होगी। तो इलेक्ट्रॉन आर क्या है? रेजिस्टेंस। आर क्या है? रेजिस्टेंस। आर क्या है? रेजिस्टेंस। लेकिन जब रेजिस्टेंस इलेक्ट्रॉन को रोकते हैं तो करंट तो ठीक है, लेकिन जब रेजिस्टेंस इलेक्ट्रॉन को रोकते हैं तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी लॉस होती है। इलेक्ट्रॉन के पास अभी कौन सी एनर्जी? जब वो फ्लो हो रहे हैं लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ जा रहे हैं, तो उनके पास बेसिकली क्या मानी जाती है? काइनेटिक एनर्जी मानी जाती है। काइनेटिक एनर्जी मानी जाती है। जब इलेक्ट्रॉन उनको रोकते हैं तो उनकी स्पीड वगैरह कुछ भी कम होता है। स्पीड क्या होती है? कम होती है, जिसकी वजह से एनर्जी का क्या होता है? लॉस होता है। अब वो एनर्जी किसके फॉर्म में जाती है? हीट के फॉर्म में। किसके फॉर्म में जाती है? हीट के फॉर्म में। एनर्जी किसके फॉर्म में जाएगी? हीट के फॉर्म में जाएगी। हीट के फॉर्म में जाएगी। अब इसको निकाले कैसे? तो निकालने का सबसे आसान तरीका, जो चीज़ें आपको दिख रही है ना, सबके फॉर्मूले लिख दो। क्या? जो चीज़ें आपको दिख रही है वो सबके फॉर्मूले लिख दो। तो चार्ज, कितना चार्ज प्रोड्यूस हुआ? चार्ज क्या होता है? IT। चार्ज क्या होता है? IT। चार्ज क्या होता है? IT। V। पोटेंशियल क्या होता है? वर्क डन। पोटेंशियल क्या होता है? वर्क डन पर यूनिट चार्ज। पोटेंशियल क्या होता है? वर्क डन पर यूनिट चार्ज। अपन को निकालते हैं अपन जो वर्क डन हुआ है, पोटेंशियल ने जो वर्क डन करा, वर्क डन ही हीट के फॉर्म में जा सकता है। वर्क डन ही हीट के फॉर्म में जा सकता है। तो वर्क डन इक्वल टू क्या आ गया? वर्क डन इक्वल टू वी इंटू क्यू। वर्क डन इक्वल टू क्या आ गया? वी इंटू क्यू। वी क्या होता है? IT। वी क्या होता है? IR। वी क्या होता है? IR। वी क्या होता है? IR। फॉर्मूला अपन ने वैल्यू पुटअप कर दी वी इक्वल टू IR की, तो W इक्वल टू IRQ। IRQ। क्यू की वैल्यू क्या है? IT। क्यू की वैल्यू क्या है? IT। क्यू की वैल्यू पुटअप कर दी, तो वर्क इक्वल टू IR/IT। आई इंटू आई क्या हो जाएगा? आई स्क्वायर। आई इंटू आई क्या हो जाएगा? आई स्क्वायर। आई स्क्वायर RT। आई स्क्वायर RT क्या हो गया? अपना वर्क डन। आई स्क्वायर RT क्या हो गया? अपना वर्क डन कितना आ गया? वर्क डन कितना आ गया? आई स्क्वायर
आर टी। नाइन्थ में आपने देखा होगा जब वर्क डन हीट एनर्जी के फॉर्म में जाता है, वर्क डन हीट एनर्जी के फॉर्म में जाता है, तो इधर पे बस W की जगह क्या आ जाएगा, हीट, H। हीट क्या है, हीट एनर्जी। क्या है, हीट एनर्जी कितनी प्रोड्यूस हुई, तो वो कितनी प्रोड्यूस हुई, आई स्क्वायर आर टी। वो कितनी प्रोड्यूस हुई, आई स्क्वायर आर टी। अलग अलग फॉर्मूले हैं W। सिमिलरली अब W में देखिए, W इसी को अपन लिखते हैं पावर। पावर क्या होता है, वर्क डन अपॉन टाइम। पावर क्या होता है, वर्क डन अपॉन टाइम। वर्क डन क्या होता है, कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क। वर्क क्या होता है, कैपेसिटी ऑफ डूइंग समथिंग। पावर क्या होता है, हाउ मच वर्क इज डन इन पर यूनिट टाइम। पावर क्या हो जाएगी, आई स्क्वायर आर टी अपॉन टी। टी से टी गया तो अपना क्या फॉर्मूला आ गया, पावर का आई स्क्वायर आर। पावर का क्या फॉर्मूला आ गया, आई स्क्वायर आर। आई स्क्वायर आर, दो फॉर्मूले आ गए अपने पास। अब अपन देखते हैं अलग अलग फॉर्मूले इसको कैसे ड्राइव करते हैं। सबसे पहला फॉर्मूला क्या है, आई स्क्वायर आर टी है। दूसरा क्या है, जब वर्क डन हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है तो आई स्क्वायर आर टी लग जाता है। सिमिलरली पावर का फॉर्मूला क्या है, आई स्क्वायर आर। इसके अलग अलग फॉर्मूले बनाते हैं अपन। आई स्क्वायर आर टी क्या, हीट एनर्जी। हीट एनर्जी जब भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में हीट प्रोड्यूस होती है तो उसको किस फॉर्मूले से निकाला जाता है, आई स्क्वायर आर टी से फॉर्मूले से निकाला जाता है। पावर क्या होता है, पावर होता है वर्क डन अपॉन टाइम। इधर पे आई स्क्वायर आर टी, टी से टी गया, आई स्क्वायर आर टी मतलब छोटा वाला टी मान लीजिए इसको, इधर पे छोटा वाला टी है, आई स्क्वायर आर टी से चला गया। हाँ, अब देखिए आप इसी फॉर्मूले को अपन चेंज करते हैं। कुछ नहीं करना है, जो वैल्यू है ना, इधर पे आई की वैल्यू क्या है, वी की वैल्यू क्या है, उसी अपन को रखनी है। आई स्क्वायर इधर पे देखिए आई आर इन, इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, आई इंटू आई आर टी। आई इंटू आर टी है ना, दो आई थे तो दो आई को लिखा। आई आर क्या होता है अपने पास, आई आर है अपने पास वी, आई क्या है अपने पास वी, तो ये फॉर्मूला क्या बन गया, आई वी टी। और जल्दी अच्छे से लिखना हो तो वी आई टी। हीट का क्या फॉर्मूला बन गया, वी आई टी। पावर क्या हो जाएगी, पावर वर्क डन लिख दीजिए, वी आई टी। टी से टी गया तो इधर पे पावर क्या आ गई, पावर आ गई वी आई। पावर क्या आ गई, वी आई। पावर क्या आ गई, वी आई आ गई। सिमिलरली और अपन फॉर्मूले बनाते हैं। अगर अपन को और फॉर्मूले बनाने हैं तो अब आई की वैल्यू, इधर पे जो आई है, आई की वैल्यू पुट अप कर दीजिए। तो इधर से क्या, आई की वैल्यू, आई क्या है, वी अपॉन आर है। आई क्या है, वी अपॉन आर है। आई की जगह वी अपॉन आर रख दीजिए, तो वी इंटू वी अपॉन आर इंटू टी। ये क्या आ गया, वी स्क्वायर टी अपॉन आर। वी स्क्वायर टी अपॉन आर है ना। इधर से पावर निकाल लीजिए, पावर क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर टी अपॉन आर अपॉन टी। टी से टी गया तो पावर क्या आ गई अपने पास, वी स्क्वायर अपॉन आर। इधर पे पावर क्या आ गई अपने पास, वी स्क्वायर अपॉन आर। ठीक है, हर चीज़ सेम है, हर चीज़ सिंपल है, इधर पे कोई चीज़ करना नहीं है। एक चीज़ अपन को समझनी है कि जब भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में से बैटरी लगाई जाती है, बैटरी क्या करती है, करंट निकालती है। बैटरी क्या करती है, करंट निकालती है। करंट कैसे प्रोड्यूस होता है, करंट प्रोड्यूस होता है इलेक्ट्रॉन के फ्लो के कारण। इलेक्ट्रॉन का फ्लो, जब इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है तो कंडक्टर के क्रॉस क्या होते हैं, रेजिस्टेंस होते हैं। रेजिस्टेंस क्या करते हैं, एनर्जी को लॉस करते हैं। ये सब चीज़ों में एनर्जी लॉस, एनर्जी किसके फॉर्म में जाती है, हीट के फॉर्म में जाती है। एनर्जी किसके फॉर्म में जाती है, हीट के फॉर्म में जाती है। देखा होगा पहले के जो अपने पास बल्ब आते थे 100 वॉट के, उनमें क्या होता था, लाइट तो बहुत कम प्रोड्यूस होती थी लेकिन हीट एनर्जी बहुत ज़्यादा इवॉल्व होती थी। मतलब 2 से कुछ मिनट के लिए अपन ने चालू कर दिया ना तो लॉट ऑफ अमाउंट ऑफ हीट उनका क्या हो जाता था, प्रोड्यूस हो जाता था। इसीलिए अपन CFL पे गए, फिर LED पे गए। वैसी चीज़ें चेंज होती जा रही हैं। तो हीट एनर्जी का अपने काम नहीं है, लेकिन किसी चीज़ों में इनका यूज़ होता है। तो वो इन सब को ही बोला जाता है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। क्या बोला जाता है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ये आपको क्लास 10 में आपको सिर्फ फॉर्मूले हैं, ज़्यादा इसमें डीप जाने की जरूरत नहीं है। इसके बाद आप देख सकते हैं कमर्शियल यूनिट ऑफ हीटिंग इफेक्ट क्या होती है। पावर की ऐसा यूनिट होती है, वाट। क्या होती है, वाट। पावर की ऐसा यूनिट होती है वाट। हीट की तो आपको सबको पता ही है, हीट क्या एक एनर्जी है। एनर्जी की ऐसा यूनिट क्या हो जाती है, जूल। क्या हो जाती है, जूल। इसको W भी बोलते हैं, तो इसको J भी बोलते हैं। W और J, पावर का मतलब होता है वॉट, ऐसा यूनिट होती है वॉट। और जूल की ऐसा यूनिट होती है, मतलब हीट की ऐसा यूनिट होती है जूल। लेकिन जो कमर्शियल यूनिट होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को नापने की, वो होती है किलो वॉट आवर। क्या होती है, किलो वॉट आवर। किलो वॉट आवर मतलब कि एक इलेक्ट्रिकल पावर
इलेक्ट्रिकल पावर इन 1 किलोवाट आवर इलेक्ट्रिकल पावर जब 1 आवर के लिए यूज़ होती है तो उसको बोला जाता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी, कितनी प्रोड्यूस हुई इलेक्ट्रिकल एनर्जी। यानी कि एक अप्लायंसेस ने 1 किलोवाट आवर की एनर्जी क्या करी है, प्रोड्यूस, पावर क्या करी, कंज्यूम करी, पावर क्या करी, कंज्यूम करी, एक आवर में 1 किलोवाट की पावर क्या करी है, कंज्यूम करी है। सिमिलरली अगर अपन उसको देखने हैं, किलोवाट आवर को देखें अपन, किलोवाट आवर को 1 किलोवाट आवर, तो 1 का मतलब 1 तो 1 ही है, किलो का मतलब होता है 10 की पावर 3, वॉट का मतलब W, और आर का मतलब 3600 सेकेंड, 3600 सेकेंड, आर का मतलब होता है 3600 सेकेंड। इसको सॉल्व कर लीजिए। यहाँ पे देखिए 10 की पावर 3 इंटू डब्ल्यू इंटू 36 इंटू 10 की पावर 2 सेकेंड, है ना। 1 आवर में कितने होते हैं, 3600 सेकेंड होते हैं 1 आवर में। 1 आवर मतलब कि 60 मिनट, 1 आवर मतलब 60 मिनट। 1 मिनट में कितने सेकेंड हो जाएंगे, 1 मिनट में 60 सेकेंड, तो 1 आवर में कितने हो जाएंगे, 1 आवर में 60 इंटू 60 सेकेंड, 60 इंटू 60 सेकेंड मतलब 3600 सेकेंड, 3600 क्या आ गया, सेकेंड आ गया। इधर पे देखिए, यहाँ पे पावर को देखिए, 10 की पावर 3 इधर पे 10 की पावर 2 है, मतलब टोटल कितनी पावर है अपने पास, 10 की पावर 5। 36 अकेला है तो सिर्फ 36 को 36 लिख दीजिए, इंटू वाट सेकेंड, इंटू वाट सेकेंड, है ना। इसको और फर्दर सॉल्व करिए तो इधर पे क्या आ जाएगा, 3.6 इंटू 10 की पावर 6 वाट सेकेंड, है ना। 10 की पावर 6 को बोलते हैं मेगा, क्या बोलते हैं, मेगा। तो 3.6 मेगावाट पर सेकेंड, 3.6 मेगावाट पर सेकेंड, 10 की पावर 6 इक्वल टू मेगा। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। पहला क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पे, मैं आपको शॉर्ट में समझाता हूँ। एक इलेक्ट्रिकल आयरन है जिसके पास दो पावर हैं, एक है मैक्सिमम और एक है मिनिमम। मैक्सिमम पावर कितनी है, 880 वोल्ट की, कितनी 880 वोल्ट की, और दूसरी पावर कितनी है, 360 वोल्ट की, कितनी है 360 वोल्ट की। दोनों ही केस में वोल्टेज क्या दिया अपने पास, 220 वोल्ट। अपन को निकालना है करंट और रेजिस्टेंस। सबसे पहले समझिए, हीट एनर्जी जो होती है वो होती है I²RT, हीट एनर्जी होती है जो I²RT होती है। अगर अपन टाइम को सेम मान ले, क्या मान ले, टाइम को सेम मान ले, तो किस पे डिपेंड करेगा, I²R पे। किस पे डिपेंड करेगा, I²R पे। यानी कि जब भी करंट चेंज होगा रेजिस्टेंस चेंज होगा, करंट चेंज होगा रेजिस्टेंस चेंज होगा, तो अपने आप क्या होगी, हीटिंग इफेक्ट क्या हो जाएगा, अपने आप हीट प्रोड्यूस कम या ज़्यादा हो सकता है। तो इसी बेसिस पे अपन को सॉल्व करना है। तो पावर का फॉर्मूला क्या होता है, पावर का फॉर्मूला होता है VI, क्या होता है, V इंटू आई। सबसे पहले अपन देखते हैं मैक्सिमम केस की, किसकी देखते हैं, मैक्सिमम केस की। तो मैक्सिमम केस में पावर कितनी है, 880 वोल्ट है, वोल्टेज कितना है, 220 वोल्ट है, और करंट की वैल्यू अपन को निकालनी है। इसको सॉल्व कर देंगे, 880 अपॉन 220 इक्वल टू आई, मतलब कि 4 एम्पियर क्या आ गया अपने पास, करंट आ गया। 4 एम्पियर क्या आ गया अपने पास, करंट आ गया। 4 एम्पियर क्या आ गया अपने पास, करंट आ गया। जब 4 एम्पियर करंट आया तो V इक्वल टू आई आर लगा के अपन रेजिस्टेंस की वैल्यू निकाल सकते हैं। अपन को करंट की वैल्यू निकालनी है और रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालनी है। तो V कितना है अपने पास, 880 वोल्ट, कितना है अब 220 वोल्ट। V कितना है, 220 वोल्ट। करंट अपने निकाला 4 और रेजिस्टेंस कितना है, R। इसको सॉल्व कर दीजिए, 224 अपॉन R इक्वल टू R। इसको सॉल्व करिए तो 1110 अपॉन 2 55 ओम इक्वल टू R, 55 ओम इक्वल टू R, 55 ओम इक्वल टू R। तो सबसे पहले रेजिस्टेंस क्या निकला, रेजिस्टेंस करंट क्या निकला, 4 एम्पियर निकला, और रेजिस्टेंस क्या निकला, 55 ओम निकला। करंट क्या निकला, 4 एम्पियर निकला, रेजिस्टेंस क्या निकला, 55 ओम निकला। ये क्या थी मैक्सिमम केस में। अब मिनिमम केस में बात करते हैं। तो पावर इक्वल टू क्या होती है, VI। पावर इक्वल टू क्या होती है मिनिमम केस में, पावर इक्वल टू, फिर से वही फॉर्मूला VI का है ना, पावर इक्वल टू VI। पावर की वैल्यू क्या है, मिनिमम में कितना है, 360 वोल्ट है, वोल्टेज कितना है, 220 है, और करंट कितना I है, इसको सॉल्व कर दीजिए। तो 360 अपॉन 220 इक्वल टू आई, 18 अपॉन 11 मतलब कि 18 अपॉन 11 क्या हो गया, करंट आ गया। इसको डेसिमल में ले जाने की जरूरत नहीं है अपने पास, अपन को ऐसे ही सॉल्व हो जाएगा, 8 एम्पियर। अब करंट क्या होता है, I इक्वल टू, करंट क्या होता है, V अपॉन R होता है। तो V कितना है, V तो वही है 220 वोल्ट। रेजिस्टेंस कितना आया, सॉरी, I इक्वल टू V अपॉन R और R इक्वल टू V अपॉन आई हो जाएगा, R इक्वल टू V अपॉन आई हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करके। तो वोल्टेज कितना है, 220 वोल्ट, और करंट कितना निकला, 18 to 11। इसको सॉल्व कर दीजिए, इसको सॉल्व करिए तो
इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा अपने, इसको मल्टीप्लाई करके देखिए 220 इंटू 11 प्लस 220 0 2480 2420 अपॉन 80। इसको फर्दर सॉल्व करिए, इसको 2 से काट दीजिए तो कितना आ जाएगा 12 10 9 9 से डिवाइड कर दीजिए, 9 1 जा 9 9 1 जा 9 9 3 जा 27 9 3 जा 27 9 4 जा 36 9 4 जा 36.40 तो फिर से 9 4 36 मतलब 3.5 के आसपास आएगा रेजिस्टेंस ओम। ये आगे मैक्सिमम, ये आगे मैक्सिमम केस में और ये आगे मिनिमम केस में, दो आंसर आ गए, नोट कर लीजिए इसको आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अपनी स्क्रीन पे, शॉर्ट में समझाता हूँ आपको। एक टॉर्च है जिसकी वोल्टेज कितनी है 3 वोल्ट है, उसमें करंट कितना सप्लाई हो रहा है 0.4 वोल्ट का हो रहा है, 5 मिनट के लिए हो रहा है। जब भी करंट और वोल्टेज मतलब करंट के अंदर, टॉर्च के अंदर करंट आएगा तो क्या होगी, हीट प्रोड्यूस होगी। क्या होगी, हीट प्रोड्यूस होगी। तो अपन को हीट ही निकालनी है, तो हीट का अपने पास सबसे सिंपल फॉर्मूला क्या है, VIT। क्या है, VIT। तो वोल्टेज कितना दिया 3, करंट कितना दिया 0.4 और टाइम कितना दिया 5 मिनट। लेकिन टाइम को अपन लेंगे सेकंड में, टाइम को लेंगे अपन सेकंड में, हर चीज़ ऐसा यूनिट में लेनी है। तो 3 इंटू 0.4 इंटू 50 इंटू 60 सेकेंड, और मतलब यूनिट क्या होती है, जूल होती है, जूल लगा दीजिए। इसको सॉल्व कर लीजिए तो 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6 3 4 जा 12 5 6 जा 30 3600 360 जूल। कितनी आ गई हीट एनर्जी 360 जूल। एनर्जी कितनी आ गई अपने पास 360 जूल आ गई एनर्जी। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। 360 जूल आ गई ना, सबको मल्टीप्लाई करें, लेकिन इधर पे टाइम क्या है 5 वोल्ट, एक टाइम क्या है 5 वोल्ट है। जैसे मान लीजिए एक टॉर्च है, ये क्या करेगी, लाइट प्रोड्यूस करेगी, लाइट प्लस हीट भी निकलेगी, इसमें से हीट भी निकलेगी और लाइट भी निकलेगी, लेकिन टोटल एनर्जी इन दोनों को मिला के कितनी आएगी, वो 360 जूल। कितनी आएगी 360 जूल है ना, वो आएगी 360 जूल। नोट कर लीजिए। थर्ड क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पे, एक इलेक्ट्रिकल हीटर है जिसमें करंट हो रहा है 5 एम्पियर का, करंट के उसमें 5 एम्पियर का है, रेजिस्टेंस उसमें 50 ओम का। आपको पता है रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है तो करंट अपने आप ही कम हो जाता है, इसलिए करंट कम है, रेजिस्टेंस की वैल्यू ज़्यादा है। टाइम दिया है 5 वोल्ट, टाइम दिया है 5 मिनट, 5 मिनट के लिए उसमें करंट जा रहा है। 5 मिनट में कितनी एनर्जी प्रोड्यूस होगी, 5 मिनट में कितनी एनर्जी प्रोड्यूस होगी। तो हीट का फॉर्मूला होता है VIT। क्या होता है VIT, लेकिन अपन को वोल्टेज नहीं दिया। जब अपन को वोल्टेज नहीं दिया हो तो अपन वोल्टेज की वैल्यू रख दो, तो वोल्टेज की वैल्यू क्या होती है IR। वोल्टेज की वैल्यू क्या होती है IR, तो बस अपन वैल्यू रख देते हैं। तो वोल्टेज क्या हो जाएगा IR इंटू IT, आई को आई के पास ले जाए तो इधर पर हो जाएगा I² RT। आई क्या है, आई की वैल्यू है 5 एम्पियर, आर की वैल्यू है 50 ओम और टाइम कितना है 5 मिनट। टाइम कितना है 5 मिनट इक्वल टू 5 इंटू 60 मतलब कि 300 सेकेंड। 300 सेकेंड के लिए कितनी एनर्जी प्रोड्यूस होगी इसका मतलब है, तो I², आई का 5 का स्क्वायर, आर की वैल्यू 50, टाइम की वैल्यू 300। सॉल्व कर दीजिए 25 इंटू 50 इंटू 300, 25 इंटू 5 इंटू 3 इंटू, इन सबको साइड में लिख दीजिए, 1000 वाले को, नंबर्स को नंबर है आसानी से, क्योंकि आपको बताना चाहता हूँ इसके बाद होगा क्या। इसको सॉल्व करिए 125 इंटू 3 इंटू 1000, ये आ जाएगा 375 इंटू 10 की पावर 3 जूल। कितनी हो जाएगी 10 की पावर 3 जूल। इसी क्वेश्चन में बोला गया हो कि इन किलो जूल में निकालना है आपको। किस में निकालनी है वैल्यू, किलो जूल में निकालनी है वैल्यू। किस में निकालनी, किलो जूल में। जैसे मैं बोलूँ आपको इधर पे कि आप 2000 मीटर गए, क्या गए 2000 मीटर गए, किसी ने आपसे पूछा आप कितने किलोमीटर चले, आप बोलेंगे मैं 2 किलोमीटर चला। आप 2000 मीटर चले और आप बोलेंगे मैं कि 2 किलोमीटर चला। सिमिलरली अपन को पूछा किसमें, किलो जूल में पूछा। किसमें पूछा, किलो जूल में पूछा है। तो 10 की पावर 3 क्या होता है, किलो जूल। 10 की पावर 3 को बोलते किलो, 10 की पावर 3 होता है किलो। तो बस इधर पे क्या लिख दीजिए, किलो लिख दीजिए। किलो का फॉर्मूला होता है के जूल। जी आगे अपने पास हीट, नोट कर लीजिए इसको। आई होप आपको ये 3 क्वेश्चन समझ में आए होंगे। इसके बाद अपन NCERT के क्वेश्चंस करेंगे सॉल्व, पूरे के पूरे क्वेश्चन करेंगे, बुक के बीच बीच के क्वेश्चन भी करेंगे, और इसके बाद अपन NTSC की क्यूज वगैरह देखेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल नोटिफिकेशन ऑन करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।